शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत जी की परम पावन कथा में आए हुए समस्त श्रोताओं का अपनी तरफ से और मुख्य यजमान श्री शुक्ल जी के पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हृदय से साधुवाद करते हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं। जो लोग कथा पंडाल में आकर के कथा का रसपान कर रहे हैं उनको भी, और जो साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे देख रहे हैं कथा को, उनको भी, समस्त श्रोताओं को, समस्त भक्तों को इस व्यासपीठ से बारंबार साधुवाद है। आए प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की नाम का संकीर्तन किया जाए। उसके बाद जो भगवान की परम पावन कथा है श्रीमद् भागवत, जिसको प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान तरसते रहते हैं। भगवान भी भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। प्रमाण है, कई जगह प्रमाण है भागवत जी में। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा अगर मन में ये बना लेता है कि हमको श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान करना है, उसके अंतःकरण में भगवान स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता कि आप महाराज आइए ना, केवल उसके हृदय में ये जिज्ञासा जागृत हो जाए कि हमको श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान करना है, तो भगवान उसके हृदय में अपने आप आकर के बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और आपको और सरल भाषा में समझा दें, रामचरितमानस में भी आप देख लें, वहां भी बताए हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि और सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। इसलिए ये कथा का रसपान करने के पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। और हम सबका सौभाग्य है प्यारे, जो भगवान की कथा में आए हुए हैं। जानते हो, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो कथा में बुला लेते हैं। अच्छा, कई लोग ये सोचते होंगे, अरे यार इतनी धूप में जाकर के कथा में बैठे क्या फायदा है। तो उनके लिए फिर क्या होगा, वो चैन से अपने घर में रह सकते हैं क्या? ना, कौनो न कौनो भयानक बीमारी पकड़ लेगी। कोरोना का प्रकोप चल ही रहा है, अस्पताल का चक्कर काटना शुरू कर दिए। उसमें देखेंगे क्या कि दोपहरिया है कि गर्मी ज्यादा है कि ठंडी ज्यादा है, नहीं जाना पड़ेगा। अगर टाइम से दवा नहीं लिया तो जैसे ही आराम टिकट बन जाएगा। और कहीं मान लीजिए वहां से छटके तो मुकदमा में फंस जाए, चलिए अब उसमें तारीख पे तारीख लेते रहिए। इन झंझटों से अगर बचना है तो भगवान के शरण में आ जाओ, सारा झंझट अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हरे राम कथा गंगा सुगम बही जाई, हमा क्यों क्यों नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाई, हमा क्यों क्यों नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाई, हमा क्यों क्यों नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाई, हमा क्यों क्यों नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाई, हमा क्यों क्यों नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाई, हमा क्यों क्यों नहाय।
पूरी आवाज मिला के बढ़ाओ तो बढ़ेगा। राम कथा गंगा सुगम बही जाई हमा क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमा क्यों क्यों नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए। और कौन नहाए? ऐसी परम पावन गंगा है। बाबा नारद नहाए अपन बीड़ा बजाई हमा क्यों क्यों नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाई हमा क्यों क्यों नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाई हमा क्यों क्यों नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ क्यों क्यों नहाए। जय हो। ब्रह्मा जी नहाए अरु विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए अरु विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए। ये सब नहाते हैं। और कौन नहाते हैं? भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाई हमा क्यों क्यों नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमा क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए। बड़े बड़े भक्त नहाते हैं भैया इसमें। याज्ञवल्क्य नहाए भरद्वाज नहाए। याज्ञवल्क्य नहाए भरद्वाज नहाए। ये सब नहाते हैं इस गंगा में। और बाबा तुलसी नहाए अपन मानस सुनाई हमा क्यों 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 नहा।
तुलसी नहाए अपन मानस सुनाए माँ क्यों क्यों नहाए। हरे राम कथा गंगा सुगम बही जाय हमा क्यों क्यों नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाय हमा क्यों क्यों नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए। ब्रह्मा जी नहाए यरु विष्णु जी नहाए ब्रह्मा जी नहाए जय हो और विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए यरु विष्णु जी नहाए ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए। बाबा भोले नहाए अपन भी बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए हमा क्यों क्यों नहाए बाबा नहाए अपन डमरू बजाए हमा क्यों क्यों नहाए। अरे बाबा नहाए अपन डमरू बजाए हमा क्यों क्यों नहाए बाबा नहाए अपन डमरू बजाए हमा क्यों क्यों नहाए। ई राम कथा गंगा सुगम बही जाई हमा क्यों क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमा क्यों क्यों नहाए। सज्जनों, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय नंदनंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूप होता श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोग करने एकत्रित हुए हैं। इस परम पावन कथा को योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने दुख हारिणी जगत तारिणी भक्ति भगवती पुण्य सलिला माँ गंगा जी की परम पावन तट पर शिव स्वरूप बट वृक्ष के नीचे परम वैराग्यवान राजर्षि परीक्षित को सुनाई थी। उसी कथा का हम लोग रसपान कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते 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 राजा परीक्षित के अंदर जो रजोगुण की प्रधानता है उससे उठा करके इनको सत्वगुण में लेके जाना चाह रहे हैं। कथा कहने वाले को तरीका मालूम होना चाहिए, कैसी कथा कही जाए, कौन सी कथा सुनाई जाए, कैसे श्रोता को धीरे धीरे किस रास्ते पे लेके जाना है। ये कथाकार की बुद्धिमानी होती है। अगर वो गुरुमुख से पढ़ा रहता है, भगवान की कृपा प्राप्त रहती है, तो ये रहस्य वो जानता है कि कैसे कथा सुनाएं। और कथा सुनाते सुनाते पहले भक्तों के चरित्र को सुनाए। राजा परीक्षित का हृदय मजबूत होता जा रहा है, बार बार पहले रो दे रहे हैं। जब कथा का प्रसंग फैलता है तो राजा परीक्षित की आंखों में बार बार आंसू आ जाते हैं। क्यों? सुखदेव जी ने कहा, महाराज आपकी आंख में बार बार आंसू आ जा रहे हैं, कारण क्या है? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज डर बना हुआ है कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा, अल्पायु में अकाल मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे कुल परिवार में खानदान में कलंक लग जाएगा कि ब्राह्मण के बालक के वजह से उस राजा को तक्षक नाग डसा और वो मर गया और प्रेत योनि में जाना पड़ जाएगा। इसके डर के मारा हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है।